इंदिरा नोई, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ पेप्सिको। किरण मजूमदार, फाउंडर ऑफ बायोकॉन लिमिटेड। चंदा कोचर, सीईओ ऑफ आईसीआईसी बैंक। निर्मला सीतारमण, करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे कि ये सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में सफल है या एक बेहतर पोजीशन पे है, लेकिन इन सब में एक और चीज सिमिलर है। ये सब के सब एक ऐसे ट्रैप से खुद को बचाने में सफल हुए हैं जिनमें लोग खुद से नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स की गलतियों की वजह से फंसते हैं। Certain states in India still recognize child marriage, a practice that is often widely assumed to be ancient history. But in some communities in the northwestern state of Rajasthan, for example, the tradition continues. And this, of course, impacts the rights of girls to study and to work. दोस्तों, जरा एक आम लड़की की जिंदगी की कल्पना करिए। हर लड़की के दिल में कुछ सपने होते हैं, पूरी मेहनत से पढ़ाई करने की, अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने की, अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाने के, खुद के लिए गाड़ी खरीदे, अपना घर हो, वो जिसे चाहती हो उसे उसकी शादी हो जाए और खूब सारे पैसे कमाए। लेकिन रियलिटी क्या है? एक दिन उसका अपना परिवार जबरदस्ती उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वो नहीं जानती है। उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती है। क्या एक लड़की के सपने सिर्फ शादी तक ही सीमित होते हैं? दोस्तों, एक लड़की को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और वो अपने सपनों को भूलकर एक नई जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर हो जाती है। दोस्तों, चाइल्ड मैरिज एक ऐसी समस्या है जो आज भी हमारे देश में बड़ी संख्या में प्रचलित है। लगभग हर साल 15 लाख लड़कियों की शादी उसके 18 साल के होने से पहले करवा दी जाती है और लगभग 16% टीनेजर लड़कियां जिनकी उम्र सिर्फ 15 से 19 साल की ही है आज की स्थिति में शादीशुदा है। लड़कियों को कम उम्र में ही शादी के बंधनों में बांध दिया जाता है जिससे उनके एजुकेशन, हेल्थ, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए आज की इस वीडियो में हम इस सच्चाई को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास काल से ही बाल विवाह से लड़कियां अधिक प्रभावित रही है। इसमें कम उम्र की लड़कियों को प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे दूल्हा किसी भी उम्र का हो, जिसके कारण कई लड़कियों की छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती है। और यह केवल सामान्य लोगों में ही नहीं बल्कि इतिहास में भी देखा गया है। भक्त कवित्री मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से कर दिया गया। मीराबाई की उम्र उस समय केवल 7 से 8 साल थी। राजस्थान के राजपूताना इतिहास में महाराणा प्रताप की बेटी अमरबाई का विवाह 16वीं शताब्दी में 12 वर्ष की उम्र में बूंदी के राजा से कर दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म 1828 में हुआ, उनका विवाह 14 वर्ष की आयु में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से कर दिया और भी बहुत से। दोस्तों, भारतीय इतिहास में बाल विवाह एक आम और मान्य प्रथा थी जो समाज, राजनीति और संस्कृति के विभिन्न कारणों से प्रचलित थी। इसी तरह एक और खतरनाक प्रथा थी सती प्रथा। 1815 से 1818 के बीच सती प्रथा के कारण महिलाओं की मौत 378 से बढ़कर 839 हो गई। लेकिन विलियम कैरी और राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि कैसे इतिहास में महिलाओं को समाज के नियमों का पालन करने के लिए अत्याचार सहना पड़ा। घर वाले मेरी शादी कर रहे थे। My parents were making plans for my wedding and the boy's family came to our house as well. But I told them I didn't want to get married so young and that I wanted to study instead. दोस्तों, इंसान समाज में रहने वाला प्राणी है, इसलिए हर परिवार को अपने समाज में बेहतर सामाजिक स्थिति बनाए रखने की इच्छा होती है। लोग यह सोचते हैं कि लड़कियों की जल्दी शादी करने से उनके समाज में उनकी इज्जत बनी रहेगी और यही सोच परिवार को बाल विवाह जैसी प्रथा की ओर धकेलती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि मासूम बच्चियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, उनकी नन्ही उम्र में उनके सपनों का गला घोट दिया जाता है और इतनी ज्यादती के बाद भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनके समाज में इज्जत बनी रहेगी। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि बाल विवाह एक बेहद गंभीर समस्या है और इसके कई कारण हैं। भारतीय समाज में बाल विवाह का एक महत्वपूर्ण कारण लड़कियों की पवित्रता से जुड़ा है। यह मान्यता है कि लड़कियों को तभी अपने परिवार के लिए योग्य माना जाएगा अगर वह वर्जिन हो। यह मान्यता लोगों के मन में गहराई से बसी हुई है जो परिवार के डिसीजन को प्रभावित करती है। लड़की की पवित्रता और सम्मान की रक्षा के लिए माता पिता उसकी जल्दी शादी करने का निर्णय लेते हैं। इसके अलावा कई परिवार को दूल्हे की ओर से पैसे भी दिए जाते हैं जिससे यह प्रथा और भी प्रचलित हो जाती है। समाज में यह अंधविश्वास
विश्वास भी है कि बच्ची की कम उम्र में शादी करने से उसकी शारीरिक सुंदरता बढ़ती है। इन सभी कारणों के चलते बच्ची की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देने के बावजूद बाल विवाह की प्रथा जारी है। घर में मम्मी पापा हैं और हम 5 भाई बहन हैं। पापा तो मजदूरी करते हैं और मम्मी खाना बनाने जाते हैं। अभी तो मतलब मुझे पढ़ना था आगे और मम्मी पापा की वजह से थोड़ा। वो अभी 2 महीने पहले ही रिश्ता आया था तो उनको पसंद आ गया, अपन को भी समझ में आ गया, तो मेरे बच्चों को इसीलिए पढ़ाना सीखा कि सोचा कि ये जो हम मजदूरी कर रहे हैं वो हमारे बच्चे नहीं कर रहे। गरीब परिवारों के लिए शादी की बढ़ती कीमतें एक बड़ी चुनौती है। ये परिवार अक्सर अपने बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ और फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन जब गरीबी हद से गुजर जाती है तो मजबूरन अपने खून पसीने की कमाई को बच्चे के भविष्य के बजाय शादी के खर्चों में झोंक देते हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि एक बच्ची अपने क्लास से जल्दी निकलती है ताकि अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ लंच रूम में एक सीट पा सके। वो अपनी पसंदीदा टिफिन खोलती है जिसमें उसकी माँ ने प्यार से बनाए हुए पराठे और अचार रखे होते हैं। सब दोस्त अपने अपने सपनों के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। कुछ को डॉक्टर बनना है, कुछ को टीचर बनना है, कुछ को एस्ट्रोनॉट बनना है। यह पल उनके लिए बहुत खुशी का होता है। बिना किसी चिंता और डर के अपने सपनों को पूरा करने का हर मौका मिलता है, लेकिन किस्मत सबको ये मौके नहीं देती। कई लड़कियों को स्कूल जाने के मौके नहीं मिल पाते। शिक्षा न होने के कारण अपनी आवाज उठाने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने में कैपेबल नहीं है। जो लड़कियां शिक्षित और संपन्न परिवार से आती है उनकी कम उम्र में शादी होने की संभावनाएं भी कम होती है। सोचिए, अगर हम सभी लड़कियों को एक बेहतर शिक्षा दें तो उससे कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। माता पिता और समाज समझ पाएंगे कि शिक्षा से न सिर्फ उनके बच्चों का भविष्य सुधरा है, बल्कि शिक्षित लड़कियां परिवार और समाज के लिए गर्व का कारण भी बनी है। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जिसे पीकर लड़कियां अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकती है और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का सामना कर सकती है। हमें हर लड़की को शिक्षा का अधिकार दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन का निर्णय खुद ले सके और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सके। सैद्धांतिक तौर पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि बच्चियों की शादी होनी चाहिए? भले से ही वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कुछ भी हो, क्या बच्चियों की 15 साल की बच्चियों की शादी होनी चाहिए? कि इस्लाम में प्यूबर्टी की उम्र में शादी हो सकती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हो सकती है, वो लॉ है, लॉ के तहत हो सकती है। कुछ मुस्लिम जो शरिया का कठोरता से पालन करते हैं वो ये तर्क देते हैं कि इस्लाम बाल विवाह की अनुमति देता है। इस्लाम के अंदर इस बात पर बहस है कि एक लड़की किस उम्र में मैच्योर होती है। कुछ लोग मैच्योरिटी की 18 वर्ष आयु से सहमत है और बाल विवाह का विरोध करते हैं क्योंकि कुरान में बच्चों की सुरक्षा और उनकी सही देखभाल के भी विचार है। इसलिए बाल विवाह को कुरान में समर्थन नहीं है। बाल विवाह एक गंभीर समस्या है जो समाज के अलग अलग पहलुओं से जुड़ी है। इस प्रथा के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि पारंपरिक मान्यताएं, गरीबी, धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधाराएं। इसे रोकने के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे लड़कियों को समाज में सम्मान और स्वतंत्रता मिले। इसके अलावा धार्मिक समुदायों को भी यह जागरूकता होनी चाहिए कि उनके धार्मिक पुस्तकों में ऐसी कोई मान्यता नहीं है जो बाल विवाह को समर्थन दे। समाज के इस अंधविश्वास को दूर करने और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम सभी को मिलकर इस समस्या को हल करने के लिए काम करना चाहिए ताकि हर लड़की का भविष्य सुरक्षित हो और उज्जवल हो।